ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले से आज 2 नवंबर 2020 को आपके सामने काली हल्दी के बारे में कुछ तथ्य रखूँगा। क्या है और वास्तव में इसका क्या नाम है, क्योंकि ये मार्केट में 1000 से लेके 4-5 लाख रुपए किलो के भाव में बिक रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों इतना कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों की सच्चाई पता चले। देखिए, किसी के साथ ठगी हो वो सही बात नहीं है, चाहे बात 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख की हो, उसकी अपनी वैल्यू होती है और मेहनत से आता है। तो मैं देखिए खुल के आपको इसके बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। देखिए ये आज हमारे पास ये करचूर हल्दी है, अभी मैं इसकी जड़ वगैरह सब दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे तो एक लाइनिंग है, ये बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काले रंग की लाइन है। इसी की पहचान काली हल्दी से करी जाती है, पूरे इंडिया में इसे काली हल्दी बोला जाता है, जबकि वास्तविक नाम इसका करचूर हल्दी है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही गुणकारी है और इसको पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इसको सोना हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। सुनहली हल्दी, सोना हल्दी है सुनहली हल्दी, ये करचूर हल्दी है, इसे सुनहली हल्दी के नाम से भी जानते हैं। बाकी साइंटिफिक के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। और ये देखिए देसी हल्दी है, इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे लाइनिंग नहीं होगी, ये जो देखेंगे देखिए आप लाइनिंग नहीं है। और इसके पेड़ भी देखेंगे काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। ये देखिए मेरे पे हल्दी है, करीब मेरे बराबर ही हो चुकी है, ये देखेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाती है हल्दी। मैंने आपको पिछले साल भी इस पर वीडियो बनाई थी। जो हमारे पास ये देसी हल्दी है, लेकिन ये करचूर हल्दी की हम बात करेंगे, उस हल्दी की बात नहीं करेंगे। इसमें करक्यूमिन ज़्यादा पाया जाता है और कैंसर और अन्य रोगों में बहुत ही लाभदायक, और इस खुशबू बहुत अच्छी है। आपको बताऊं, अगर हमने सब्ज़ी में थोड़ा सा भी डाल दिया तो खुशबू बहुत आती है। हम तो जैसे नॉर्मल हल्दी पिसवाते हैं तो उसमें 2-3 किलो हल्दी होती है, तो उसमें 100-200 ग्राम में करचूर हल्दी भी डाल देते हैं, सफ़ेद हल्दी भी डाल देते हैं जिसे हम हल्दी बोलते हैं, ताकि औषधीय गुण उसके बढ़ जाएं और हमें लाभ मिले। तो मैं देखिए ये जो नॉर्मल हमारी जो काली हल्दी जिसको बोलेंगे, मैं भी इस सब काली ही बोलूँगा, ये देखेंगे तो ये गिर चुकी है और लोग इतना परेशान कर रहे हैं। रोज़ डेली 2-3 कॉल आती है कि हमें काली हल्दी चाहिए, आप जो मर्ज़ी रेट ले लो, जो मर्ज़ी हमें पौधा बेचो। मैं बताओ पौधा भेज के करूँगा क्या, क्योंकि ये 15 दिन में सूख जाएगा। अभी जैसे ही पाला पड़ेगा ये सूख जाएगा, फिर इसके कंद बोए जाएंगे जो मार्च अप्रैल के बाद निकलना चालू होते हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ती है उधर, तो ये गर्मी पड़ती है और बरसातों में भरपूर पैदावार देता है, और इसकी पैदावार बहुत है। मैं बताऊँ आपको, देखिए छोटा सा हल्दी का पौधा भी दिखाऊंगा। और ये मेरी नॉर्मल हल्दी है जो गिरी नहीं है, ये मजबूत होती है और ये भी अभी चलेगी। दिवाली के बाद ही कहीं ये अभी डाउन होगी। और इसमें मैं मिट्टी नहीं चढ़ाता हूँ, मैंने सिर्फ बो के छोड़ रखा है दोनों हल्दी। ये आसपास देखेंगे कितनी जंगल, देखिए यहाँ भी सामने मेरी हल्दी हो रही है। मेरे खेतों की हल्दी ऐसी होती है और मैंने इस साल में भी 2-3 किलो इकट्ठी की। और मेरा आगे फ्यूचर में प्लान है 1 महीने के अंदर हम लोग अपना कुछ जैविक, मतलब जैविक भी नहीं बोलूँगा मैं, प्राकृतिक रूप से भी बेचूंगा। देखिए जैसे एक पेड़ ये जमा है तो हमारे पास ये जगह खाली होती है, ऐसे हमारे पास ही नहीं बहुत से लोगों के पास, किसान लोगों के पास क्या देखो खेती बगल में, तो ऐसे नदी नालों किनारे बहुत जगह खाली रहती है जिसमें झाड़ ही होता है। तो इसमें हमें मेहनत पड़ेगी, इसकी सफाई बहुत घास होगी, क्योंकि इसमें 2-3 साल से बंजर है, गुड़ाई करना और फावड़े से ही होगा, ट्रैक्टर ट्राली नहीं चल सकते, पेड़ है यूकेलिप्टस के। तो इसमें मैं उगाने की सोच रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें उगाऊंगा। इसमें हल्दी हो गया और अपनी जो भी चीज़ें हैं, पुनर्वा हुआ, सरपुंखा हुआ, ये सी जड़ी बूटियाँ, तो ये मेरा प्लान है। लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मेरे जितने भी प्रोडक्ट होंगे या बोले कि जितने उत्पाद होंगे उनकी कीमत मार्केट से डबल ही होगी। जो नॉर्मल अगर 200 रुपये किलो हल्दी है तो हमारी 400-500 रुपये, लेकिन गुणवत्ता वाली होगी, ये मैं आपको गारंटी दूँगा। और कभी भी हमने मिलावट नहीं करना आने वाले अपने जो भी हम सामान देंगे लोगों को। अभी तो फ़िलहाल मैं सीडी तैयार कर पा रहा हूँ, बीज आगे फ्यूचर में क्या है कुछ कह नहीं सकता। तो वापस हम काली हल्दी पे चलते हैं। तो ये देखेंगे मैंने अभी उधर एक पौधा उखेड़ा था और ये मैंने एकदम छोटा पौधा है, देखिए इसमें वो दूसरे साइड में भी मैंने लगा रखा उधर नदी किनारे। तो इसमें मैंने पानी उनी कुछ नहीं लगाया था, ऐसे ही नॉर्मल बो करके छोड़ दिया था, बरसात के भरोसे था। थोड़ा धान था तो उसकी वजह से पानी, देखिए इसको मिट्टी इतनी कर रही थी कि इसको फैलने की जगह नहीं मिली और सिकुड़ गया ये। मतलब एक दूसरे पे देखेंगे कंद चढ़ रहा है। और इसमें सिर्फ मात्र ये गांठ लगी थी, इसकी दुगनी थी ये, थोड़ी मैंने काट दी देखने के लिए, काली निकल रही पीली, तो इससे दुगनी कंद थी बस।
एक गांठ इतनी बड़ी होगी, जैसे हम इसको लगाएंगे तो इससे हमें अगले साल इतनी सारी हल्दी प्राप्त हो जाएगी, बड़े आराम से होगी। देखिए कितने कितने कंद है, और इसमें जितनी है यही कंद लगाया जाता है हल्दी उगाने के लिए। बस इस कंद को हमने तोड़ना है और मिट्टी में दबा देना है। ये देखिए यहाँ से नया पौधा बन जाएगा, यहाँ से पौधा बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से, और ये पौधे नहीं भी बनते तो 1-2 निकलते हैं, बाकी ये कंद का रूप लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यानी जैसे ही हमने ये पुराना लगाया था तो इसमें देखिए कंद निकला, अभी इस कंद को बोएंगे तो नया पौधा निकल जाएगा। इसको भी बो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी आँखें होती हैं जो ये पौधे बनते हैं नए। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि कहीं भी आप कन्फ्यूजन ना। ये देखिए, और मार्केट में लोग मांग रहे हैं हमें पौधे उगाने के लिए काली हल्दी चाहिए, लोग उबाल करके दे दे रहे हैं। जो हमने अगर बॉयल कर दिया, उबाल दिया, तो वो फिर नहीं जमेगा, क्योंकि इसका सत ख़त्म हो जाता है, जो इसकी जीव है वो ख़त्म हो गया, मर जाता है। तो ये है। अब आप भी यहाँ देखेंगे, देखिए काली हल्दी इसको लोग बोल देते हैं। देखिए किस वजह से बोलते हैं, देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नीलापन आ रहा है और ये कुछ काली लाइनिंग सी आ रही है, देखेंगे ऊपर वाले में, ये देखेंगे आप, तो इसकी वजह से लोग इसे काली हल्दी बोलते हैं। देखिए जामुनी कलर का होने लगा ये, तो इसको काली हल्दी लोग बोलते हैं। लेकिन ये देखिए पीला भी होता है। हमने कुछ उबाला तो ये देखा कि इसकी जड़ें जो थी हल्के पीले रंग में थी, ये इस तरह से निकलता है अंदर से, जैसे अंडे की जर्दी होती है बीच की, ऐसी है, और ये चारों तरफ नीला नीला दिख रहा है। तो ये इस तरीके से इसको सुनहली हल्दी भी बोलते हैं और काली हल्दी भी बोलते हैं। और इसका एक्चुअल नाम करचूर हल्दी है। ये देखिए मैं आपके सामने तोड़ूंगा तो देखिए कितने लोग बोलते हैं सर हमें वो हल्दी चाहिए जिसमें ताला खुल जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हें बैंक लूटना है या किसी यहाँ चोरी करना है, तुम्हें ताले खोलने से क्या मतलब बताओ। अगर हेल्थ के लिए औषधि के लिए लेना चाहते हो तो करचूर हल्दी बोलो, मिल जाएगी। और काली हल्दी होती भी होगी तो मुझे पता नहीं, मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ, बहुत सौ दूर हूँ। ये देखिए, तो इसकी जो जड़ होती है वो पीली होती है, लेकिन जो बगल में शाखाएँ निकलती हैं ये इस कलर की हो जाती है। देखो इसको बोली जाती है काली हल्दी, आपको रियलिटी बताऊँ मैं। और इसमें पता नहीं, नेट पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें पूरा नीला या काला दिखाई देगा, या तो वो कलर लगाते हैं या फिर स्याही या नील वगैरह लगा देते हैं वीडियो बनाने से पहले, तो वो गलत है, लोगों को मिसगाइड करना हुआ। तो यही काली हल्दी बोली जाती है, करचूर हल्दी। और हम तो इसे करचूर हल्दी बोलते हैं, काली भी नहीं बोलते, आपको बताएं, क्योंकि काली हल्दी होती है वो बहुत ही रेयर है, एक आध लोगों के पास हुई तो हुई, नहीं तो नहीं होगी। और उसका फ़ायदा उठा करके मतलब लोग लाखों रुपए किलो के हिसाब से बेच दे रहे हैं। तो एक एक गांठ 2-2, 5-5 हज़ार की, क्योंकि मेरे पे आती रहती है कि हमें तो इतने मांग रहे इतने मांग रहे, तो हमने कहा हम क्या करें भाई, हमारे पास तो है नहीं काली हल्दी, हमारे पे तो करचूर हल्दी, वो भी हम इस बार किसी को दे नहीं पा रहे हैं, और अपने उगाने के लिए ही हम रखेंगे इसे। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको, अगर आपको लग रहा होगा कि ये पेड़ वैसा है, तो देखिए मैं एक पौधा आपको यहाँ पे निकाल के दिखा सकता हूँ। अभी ये वैसे 15-20 दिन बाद ही तैयार होते हैं, जब पत्ते पूरे सूख जाते हैं तब इसको यूँ पका हुआ बोलते हैं, लेकिन अभी भी हो जाएगा अगर हम कहीं लगाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ आपको। देखिए मैंने इसमें एक पुत्ती लगाई थी, एक पुत्ती का मतलब कि एक गांठ छोटा सा होता है, और ये कितना निकलता है हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी टाइट हो रखी पत्थर की तरह, क्योंकि हमने इसमें पानी वानी नहीं लगाया बरसात के बाद से, और ना इसकी निराई करी। तो हल्दी ऐसी चीज़ है कि जंगल में भी कहीं पे भी उग जाती है और अच्छा खासी पैसे भी दे जाती है। नॉर्मल हल्दी भी हम लगाएंगे तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखो ये ना कटे, देखिए इधर भी है ना, आगे काफ़ी बड़ा हो गया, देखते हैं कितना निकलता है। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कोई दूसरा है ना, ये देखिए ये भी मिट्टी नरम नहीं है। अगर ये गोबर की खाद में और नरम जगह बोई जाती तो ये भी काफ़ी बनता हल्दी, लेकिन फिर भी इसमें हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए वैसे निकल रहा है ना जैसा हमने दिखाया था आपको। और ये हल्दी का वैसे नियम है कि 2 या 3 साल में खोदी जाती है। अभी ये फर्स्ट ईयर है, अभी इसमें आप देखेंगे, देखिए काफ़ी मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ये मेन जो इसकी हल्दी हमने लगाई थी
तो आपको दिखाऊं, ये छोटी सी गांठ लगी थी, ये देखिए, ये जो है ये मेरे हाथ में आई, ये लगी थी छोटी सी, सिर्फ इसके अंदर ये लगी थी, इससे दुगनी होगी, उससे ये बीचों बीच निकली, फिर उसके बगल से शाखाएं बनी, और ये फिर हम छोड़ देंगे अगले साल। ये जितनी छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, ये सब शाखाएं बन जाएंगी, मतलब ये नए नए पौधे बन जाएंगे और साइड से निकल जाएंगे, फिर इसमें आएगा। तो ये काली हल्दी की सच्चाई थी। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, काली हल्दी दिख रही है, जिसको आम भाषा में काली हल्दी बोला जाता है, मेरे मुंह से भी यही निकलने लगा है, कचूर हल्दी। इसको पूजा पाठ में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र में जो यूज होता है, जो काली हल्दी होती है, वो बहुत अलग होती है, इससे बहुत अलग है। वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो इसलिए उसके बारे में बात करना गलत होगा। तो ये है, देखिए, ये देखिए ऊपर से, तो ये देखिए, ये अब जितनी पक जाएगी उतनी काली होगी, मतलब 2-3 साल पुरानी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको उबाल देंगे, उबाल करके सुखा देंगे, तो ये कालेपन में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उबालने के बाद देखिए काले, सूखने के बाद कालेपन में ही आता है। कोई भी चीज़ आप करेंगे, मूली सफ़ेद होती है, उसको सुखाएंगे तो वो भी काला हो जाएगा। तो इसीलिए लोग इसे काली हल्दी के नाम से बेच रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहिए, और जो भी भाई बहन इसको बेच रहे हैं वो कचूर हल्दी के नाम से ही बेचें। अब जिसको लेना होगा ले, जिसको ना लेना ना ले, लेकिन किसी को गलत वो करके ना बेचा जाए और ना ही उससे ठगा जाए। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा, जितना मुझे इसके बारे में ज्ञान था। देखिए, चोट लग जाए तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। खाने में इसकी हल्की मात्रा लेनी चाहिए। जिसको कैंसर है, या मुंह का कैंसर है, या मुंह में कोई घाव या फोड़ा है, तो उसमें इस हल्दी का रस लगा सकते हैं, तुलसी के पत्ते के साथ पीस करके, या फिर इसके गरारे कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, या इसको पीस करके उस जख्म पे बांध दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिधारा के पत्ते के साथ इसका उपयोग करके हम गैंग्रीन को भी समाप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार के जख्म को भी। और इसको थोड़ा उबाल करके या दूध में डाल करके इसका पाउडर बना के ले करके हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। ये सब मेरे अनुभूत है जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसका उपयोग करा है दूध में। और गैंग्रीन में हम हल्दी बोलते हैं, उसकी जगह हम ये इस हल्दी को लेंगे तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, इस हल्दी की गुण ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखिए, हमने छोटी सी गांठ लगाई थी और करीब ये सूखने के बाद ये 150-200 ग्राम हल्दी निकली होगी, इससे कम नहीं होगी, ये ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से अगर इसे हम खाद वाली जगह बोते तो ये कम से कम आधा किलो का भी हो जाएगा। या अभी तो फर्स्ट टाइम था, लेट बोया हमने, इसको हम छोड़ दें तो 1-2 साल में बहुत ज़्यादा हल्दी निकलेगी। तो कृपया जो भी किसान या जो हमारे वैद्य मित्र या जो भी लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बीज तो इस बार मिलना मुश्किल है, हमने कहीं बात करी थी, लेकिन वो बीज डायरेक्ट किसी ने खरीद लिया सारा खेती, तो इसलिए मिल नहीं पा रहा। हम पे भी थोड़े ही बोते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे इस बार फैलाएँ और आप तक वो पहुँचाएँ। और 1-2 साल में ये वैसे भी फैल रहा है, पूरे भारत में इसकी खेती होने लगी है। तो आप लोग भी देखिएगा और इसका उपयोग करिएगा। और मेरे हिसाब से तो जो प्राकृतिक रूप से हुई चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही 100 गुना ज़्यादा क्वालिटी देंगी। और देसी हल्दी की बात मैं बताऊं, देखिए, जैसे हम पे मिट्टी चढ़ाने का समय नहीं होता है, या कहें कि मैंने किसी मजदूर को भी नहीं लगाया, ये देखिए जंगल की जो देसी हल्दी है, इसकी भी देखिए गांठ कैसे बाहर निकल रही है। अगर इस पर हम मिट्टी चढ़ा देते इतनी तो ये यहाँ से भी हल्दी निकलती, यहाँ से भी, और ये काफ़ी मोटी मोटी है। देखिए, पीली वाली हल्दी है ये आप देखेंगे। ये धूप में जो भी गांठ वाली चीज़ धूप में आ जाएगी वो हरी हो जाती है। जैसे आलू आपने देखेंगे हरे होंगे जो धूप में आ गए, तो ये ज़मीन में रहेगा तो कंद बनेगा, बाहर रहेगा तो पौधा बनेगा। तो इस प्रकार से सभी में लगभग निकल जाता है। तो अगले साल से कोशिश करूँगा इसे और दूर बोए और इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी चढ़ाएं। अभी ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक हल्दी निकलेगी, पत्ते सूखते जाएंगे तो यहाँ तक हल्दी की वो बैठ जाती है, कम से कम आधा फुट ऊपर तक जाता है। और ये बहुत स्पेशल हल्दी है। जैसे इसमें देखिए ये बननी चालू हो गई, देखिए पूरे इतने मोटे मोटे तने जैसे हो जाते हैं और हल्दी निकलती है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रहती है। सिर्फ इसे हमने बो के छोड़ दिया है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोगों के पास जगह है तो बो सकते हैं, अन्यथा गमलों में भी बोइएगा। 1-2 पौधे तो कचूर हल्दी का बो ही सकते हैं, और सो में बहुत अच्छा लुक आता है इसका देखने में, और खुशबू बहुत आती है इससे। मुझे तो खुशबू ही इसकी पसंद आती है। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कचूर हल्दी के उपयोग के बारे में किसी को पता हो, या काली हल्दी के बारे में, तो इस पे कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे और सभी लोगों को जानकारी दीजिए और हमारे ज्ञान को बढ़ाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।